हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के हिंदी की बुक में आपका चैप्टर 8 में ना पार्ट 8 हमारे राष्ट्रीय त्यौहार, इसको हमने पिछले वीडियो में रीड एंड एक्सप्लेन किया था। आज इसके अभ्यास को कंप्लीट करेंगे। अभ्यास में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प के सामने टिक का चिन्ह लगा है। जो सही विकल्प है उस पर आपको जो सही आंसर रहेगा उस पर टिक करना है। क नंबर पे हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं अमदीय स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती। ये सभी हैं कि नहीं बताइए। देखो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, तो क्या जाएगा ए सभी पे टिक कर दीजिए। तीनों है कि नहीं राष्ट्रीय त्यौहार, तो ये सभी इस पे टिक कर दीजिए सभी पे। अब ख में दिया स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, यह स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त 1943 को 15 अगस्त को मनाया जाता है। ये 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इनमें से कोई नहीं, तो कितने 15 अगस्त पे टिक कर दीजिए। ये है 15 अगस्त, ये है कब मनाया जाता है 15 अगस्त, इस पे टिक कर दीजिए है ना। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, इस पे टिक करना आपको हो गया। अब गाँव में दिया गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। अब गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ये है आपका गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है 26 जनवरी। यहाँ पे दिया 2 अक्टूबर दिया, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इनमें से कोई नहीं, तो क्या जाएगा 26 जनवरी, इस पे टिक कर दीजिए है ना। और इसमें पूछा था स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 15 सितंबर को, तो क्या कब मनाया जाता है ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है 26 जनवरी को, ये टिक कर दिया। अब घ में दिया गांधी जयंती कब मनाई जाती है। अब गांधी जयंती ये 2 अक्टूबर को उनकी याद में मनाई जाती है गांधी जयंती, क्या 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को, यहाँ 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर दिया, 6 अक्टूबर दिया, 7 अक्टूबर, कब 2 अक्टूबर को ना। अब यहाँ पे दिया गांधी जी ने किसके बल पर देश को स्वतंत्र कराया। सत्य और अहिंसा के, असत्य और अहिंसा के, सत्य और हिंसा के, असत्य और हिंसा के, तो किसके बल पर, सत्य और अहिंसा के बल पर, क्या जाएगा इसका सत्य और अहिंसा के बल पर, ये वाला, इस पे टिक कर दीजिए सत्य और ये आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हुआ। अब खा में क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। आपको कुछ स्थान रिक्त दिए हैं उनको आपको पूर्ति करना, भरना उनको। का में दिया हमारे देश के खालिस्तान प्रमुख त्यौहार हैं, कितने हैं 1 2 3, तो क्या ना हमारे देश के 3 प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार हैं। ख में दिया भारत की राजधानी खालिस्तान में लाल किले की प्राचीन पर खालिस्तान झंडा फहराते हैं। भारत की राजधानी, अब भारत की राजधानी क्या थी, देखो यहाँ पे भारत की राजधानी क्या दिल्ली में, लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री कौन फहराता है झंडा, प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। क्या जाएगा भारत की राजधानी क्या है दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा। दिल्ली में लाल किले की है ना, लाल किले की प्राचीन पर खालिस्तान झंडा फहराता कौन, प्रधानमंत्री, यहाँ पे आ जाएगा प्रधानमंत्री, आ जाएगा प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। अब गाँव में दिया 26 जनवरी 1950 को भारतीय खालिस्तान लागू हुआ था। भारतीय संविधान आएगा, क्या हुआ था देखो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान, क्या आ जाएगा संविधान, यहाँ पे आ जाएगा है ना संविधान, किया जाएगा संविधान लागू हुआ था है ना, ये हो गया ये। अब नेक्स्ट में क्या दिया है घ में गांधी जी ने खालिस्तान और खालिस्तान के बल पर देश को स्वतंत्र कराया था। किसको, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के, सत्य आ जाएगा इसमें सत्य और अहिंसा के बल पर देश को स्वतंत्र कराया था। ये आप रेगिस्तान है ना कंप्लीट हुए। अब थर्ड में क्या दिया, सही कथन के सामने टिक तथा गलत के सामने ए गलत का चिन्ह लगाएं। का में दिया हमारा देश 15 अगस्त 1957 को स्वतंत्र हुआ था, क्या नहीं, कब हुआ था 15 अगस्त 1947 को है ना, ये क्या गलत रॉन्ग है, क्रॉस कर दीजिए। अब ख में दिया
ना 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, ये सही है। ये दिया 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, ये करेक्ट है, इस पर टिक कर दीजिए करेक्ट का। अब गा में दिया हमारे देश की उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, क्या ये दिया था हमारे देश से हम अपने देश की है ना स्वाधीनता की रक्षा के लिए और देश की उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, हमारे देश की उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, करेक्ट है ना। गांधी जी का जन्म 2 नवंबर को मनाया जाता है, गलत, 2 अक्टूबर को, ये क्रॉस हो गया, ये आपके सही और गलत कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न कुछ दिए, उनके उत्तर दीजिए। काम में दिए राष्ट्रीय त्योहार किसे कहते हैं, आपके राष्ट्रीय त्योहार यही है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। तो इसको क्या लिखोगे कि हम क्या लिखोगे इसका आंसर कि हम हर साल क्या लिखेंगे कि हम हर साल राष्ट्रीय त्योहार कि हम हर साल कुछ है ना त्योहार है ना हम हर साल कुछ त्योहार को अपने देश के नागरिक के रूप में मनाते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं। मनाते हैं कि राष्ट्रीय त्योहार को जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, ये सभी है ना सभी के साथ मनाते हैं कि नहीं हम, है ना हर साल मनाए जाते हैं, आपके राष्ट्रीय त्योहार कहलाते हैं। और आपके राष्ट्रीय त्योहार कितने 3 हैं, स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। अब हमें दिया गणतंत्र दिवस कब और कैसे मनाए जाते हैं ना, क्या दिया गणतंत्र दिवस कब और कैसे मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस क्या है आपका, तो इसका है ना इसका आंसर है गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को संपूर्ण भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ना। ये है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, इसका आंसर ये हुआ। इसमें यही पूछा था ना गणतंत्र दिवस कब और कैसे मनाया, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब इसका आंसर कंप्लीट। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ, तो हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था, हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, है ना। ये आ गया आपका। अब घ में दिया गांधी जी ने राष्ट्र को क्या संदेश दिया था, गांधी जी ने राष्ट्र को यह संदेश दिया था, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया था, यही दिया था ना। ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अभी हम ओरल बता रहे हैं, फिर आपको हम कॉपी में राइट डाउन कर देंगे, फिर आपको ग्रुप पे सेंड कर देंगे, 3rd ग्रुप पे, है ना। अब आपको क्या शब्द बोध दिया, शब्द बोध में आपका फर्स्ट है दिए गए शब्दों को शुद्ध कीजिए, शुद्ध करना, ये क्या अशुद्ध दिया आपको शुद्ध करना है ना। क्या दिया आपका फर्स्ट स्वतंत्रता ऐसे राइट नहीं करते, आधा सा आता, कैसे आता आधा सा, तो राइट कीजिए आधा सा, है ना। वा त्र ऊपर बिंदी आएगी, उत्तरा और ता, स्वतंत्रता ऐसे राइट कर दिए, करेक्ट हो गया। अब दिल्ली पूरा आदला आएगा, दमदी आदला लामबड़ी की मतली दिल्ली, ऐसे राइट करते हैं ना दिल्ली। अब क्या झंडा ऐसे राइट करते हैं कि नहीं, अब ऐसे आएगा, है ना, झा आ जाएगा, झंडे का, है ना झंडा, और ऊपर बिंदी आ जाएगा ऐसे डा, झंडा, है ना। और गणतंत्र कैसे राइट करते हैं, यह भी आपका रॉन्ग है कि नहीं, ऐसे राइट करते हैं, कैसे, गा आ जाएगा यहाँ पे, अड़ा आ जाएगा, ता और बिंदी आएगी ऊपर और त्रा, गणतंत्र आ जाएगा आपका, गणतंत्र। संविधान शाह और बामा छोटी की धान, ऐसे लिखते हैं संविधान, ऐसे राइट करते हैं कि नहीं संविधान। और अहिंसा आ है ना, अहिंसा ऐसे राइट, आपका अहिंसा भी ऐसे आ, हिंस ऊपर सा, ऐसे राइट करते हैं अहिंसा, है ना। ये आपके अशुद्ध दिए थे, आपके ये क्या शुद्ध हो गए ना, शुद्ध वाक्य बन गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए शब्दों के विलोम लिखना, विलोम यानी उसका उल्टा लिखना, विलोम का मतलब जो शब्द दिएगा इसका उल्टा राइट करना। आज का क्या हो जाएगा कल, आज का उल्टा क्या कल, देश का विदेश, है ना, उन्नति का अवनति, सामाजिक का असामाजिक, असामाजिक आ जाएगा, है ना। और दिन का रात आ जाएगा, पूरा का अधूरा, अधूरा आ जाएगा। ये आपके क्या हो गया, ये आपके क्या विलोम शब्द कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पेज में क्या दिया आपको, अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए क्या दिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जातिवाचक जिस शब्द में, है ना, जातिवाचक किसे कहते हैं,
आपको क्या दिया, जातिवाचक। जातिवाचक संकेत जिस शब्द से किसी विशेष जाति अथवा किसी प्राणी या पदार्थों की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे पुस्तक हो गया, शिक्षक, छात्र, लड़के, ये जातिवाचक हो गया। और इसमें भाववाचक किसे कहते हैं, किसी प्राणी वस्तु के गुण दोष या भाव दशावस्था का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक कहते हैं, जिसमें भाव प्रकट होते हैं। जैसे मित्रता है, उसमें बचपन है, मीठा है, उसमें क्या भाव यानी कि प्रदान हो रहा है भाव। इसी टाइप से आपको इसमें राइट करना है। अब इसमें क्या दिया, मनुष्य दिया आपको क्या दिया, मनुष्य। तो इसका क्या जाएगा, मनुष्यता। यहाँ पे मनुष्यता आ जाएगा आपका, ये हो गया। अब नेता का क्या आ जाएगा, नेत्रव हो जाएगा, नेत्रव। अब नारी का क्या जाएगा, नारीत्व। क्या हो जाएगा, नारीत्व, है ना, नारीत्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया ना, गुलाम दिया। अब इसका भाववाचक गुलामी आ जाएगा, गुलामी। ये आपका भाववाचक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। जातिवाचक का भाववाचक हो गया। अब व्याकरण बोध में दिया आपको, जो शब्द काम का कराना या होना प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। जैसे एक मदारी भालू ले कर आया, मदारी एक पेड़ के नीचे बैठा है, बच्चे खेल देख रहे थे। क्या कर रहे थे, वो देखने का काम कर रहे थे। एक मदारी भालू लेकर आया था, वो लेने का काम कर रहा था, है ना। और मदारी एक पेड़ के नीचे क्या बैठने का काम कर रहा था, बैठा था, है ना। तो इसी टाइप से आपको ये करना, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द को छांटकर लिखना है। मैंने पाठ याद कर लिया। क्या कर लिया, पाठ को याद कर लिया यानी कि याद कर लिया उसने। याद करने का काम किया उसने, याद कर लिया। अब यहाँ पे दिनेश कल आएगा। अब कल आएगा, उसने क्या किया, तो दिनेश कल आएगा काम किया उनने, आने का काम कर रहा वो, है ना। क्रिया कर रहा आने की, कल आने की, कि कल आएगा वो। हाथी ने पानी पी लिया, पीने का काम किया उसने, पी लिया उसने। हमने कल नई कार खरीदी। क्या उसने खरीदने का काम किया, क्या खरीदी उसने, खरीदी उसने, कल खरीदी की नई कार, खरीदने का काम किया। तो आपको क्या एक क्रिया हो गई, है ना। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर आपका कौन 8 था, हमारे राष्ट्रीय त्योहार। ये आपको टेक द करेक्ट ऑप्शन हो गए, फिल इन द रिक्त स्थान पूर्ति हो गई, सही विकल्प हो गया, निम्नलिखित प्रश्नोत्तर हो गए आपके कुछ। ये शुद्ध अशुद्ध शब्द दी, शुद्ध हो गए, विलोम शब्द दी तो वो हो गए, जातिवाचक थे भाववाचक में चेंज कर दिए, और ये क्या क्रिया हो गई। ऐसा भी आपको क्या फेयर कॉपी में राइट डाउन करना है। और नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा पार्ट 9, पर्वत राज्य हिमालय। इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे ना। थैंक यू।